नमो बुद्धाय बनते जी, नमो बुद्धाय। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से ये ध्यानं प्रसुता धीरा निक्कमुपसमेरथा देवता पीते संपिह्यन्ति संबुद्धानं सतिमतम्। जो धैर्यवान पूर्वक ध्यान में लगा है, निर्वाण प्राप्ति के लिए रत है, उन स्मृतिवान बुद्धों की प्रशंसा देवता भी करते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में धम्म सभा की शुरुआत करने का धम्म चिंता के लिए मुझे मौका प्राप्त हुआ। इसी के लिए आप सबको धन्यवाद। क्रम में आज जो धम्म पद की बुद्ध वर्ग का तीसरा गाथा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी हमें सम्यक संबुद्ध की एक वर्णन इसमें सुनाते हैं। बुद्ध के बारे में हम लोगों को समझने के लिए ये गाथा के द्वारा कुछ हम लोगों को शिक्षा ज्ञान मिलते हैं। ये ध्यानप सुथा धीरा निक्कमुपम समे रथा देवता पिते संपिह्यन्ति संबुद्धानं सतिमतां। अर्थात जो धैर्य के साथ काम करते हैं और हमेशा ध्यान में लगे हैं, निर्वाण प्राप्ति के लिए उत्सुक है, और ऐसा स्मृतिवान बुद्धों के बारे में देवता गण भी प्रशंसा करते हैं। जो बुद्ध की जो साहित्य जो हम लोग पढ़ते हैं, त्रिपिटक और उसके बाद भी जितना भी साहित्य लिखे गए हैं, उस सभी में सम्यक संबुद्ध को देवताओं का सम्मान मिलता हुआ बार बार सुनने में आता है। सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो बोधि वृक्ष के आसपास उन्होंने समय बिताया, वहां पे भी, और पहला प्रवचन के लिए ये सारनाथ आया। यहाँ भी जो धम्मचक्र सूत्र में अकरी में हुमाटू देवताओं से लेकर के अकनिटा ब्रह्म स्थल तक देवताओं का साधु शब्द सुनाया गया, ऐसा उसी सूत्र में भी आती है। और देवता वर्ग करके त्रिपिटक में देवताओं के संबंधित एक चैप्टर भी है। सम्यक संबुद्ध को सुनने के लिए, बुद्ध से ज्ञान लेने के लिए दिव्य ब्रह्म जैसा, जो लोग मनुष्य से ऊपर मानने वाला ऐसा शक्ति भी सम्मिलित हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे जो इसी गाथा के द्वारा हमें बुद्ध की उस गुणों के बारे में वर्णना करते हैं। धैर्य के साथ ध्यान लगाते हैं,
निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और हमेशा स्मृति में रहते हैं, ध्यान खोते नहीं है, हर वक्त तत्काल की स्मृति में जीते हैं। सही बुद्ध के बारे में देवताओं ने भी प्रशंसा। सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ जी जी बनते सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा। ठीक है ठीक है। अच्छा, जी। देवताओं ने भी बुद्ध को प्रशंसा करते हैं। इसलिए जो इसी तरह जो बुद्ध की गुण, धैर्यवान है और ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं और निर्वाण प्राप्ति के लिए काम करते हैं और स्मृति बना रखने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा उपासक उपासिकाएं भी अगर इसी गुणों को अपना जीवन में लाएंगे तो भी जो देव देवताओं का और अन्य मनुष्यों का प्रशंसा वर्णना हमें मिल सकता है। समाज में एक उत्तान में ऊपर तक लेके जा सकता है इसी गुणों के द्वारा। यही इस गाथा के द्वारा हमें जो शिक्षा मिलते हैं, जैसे बुद्ध को तो देवताओं का जो प्रशंसा सम्मान मिलने का कारण इसमें बताते हैं, ध्यान में रहता है और स्मृति में रहता है। ऐसा गुणों के कारण देवताओं ने बुद्ध को सम्मान कर दिया। जब हम लोग भी ऐसा अगर हमारा जीवन में उसी गुणों को लाएंगे तो भी उसी तरह हमारे साथ में जो जीते मतलब समाज के लोग और जो देवता जैसा शक्तियों का भी प्रशंसा सम्मान हमें भी मिल सकता है। इस गाथा के पीछे भी एक घटना हुआ। सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में रहते थे और अन्य मतों के कारण सम्यक संबुद्ध को कुछ चमत्कार दिखाना पड़ा। सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में कुछ चमत्कार दिखाया। उसके बाद सम्यक संबुद्ध ने अपना माता जी को धर्म प्रवचन के लिए एक वर्षावासी के लिए तावतिंश दिव्य स्थल में चला गया। और बहुत प्रसिद्ध कारण है, लोग जानते हैं सम्यक संबुद्ध, क्योंकि बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेते ही उनका माता जी देहांत हो गया। देहांत होकर के तावतिंश दिव्य लोक में एक देवपुत्र के रूप में उन्होंने वहां चला गया। जब सम्यक संबुद्ध ने संबुद्धत्व प्राप्त कर लिया तो उनका एक वर्षावासिक तावतिंश दिव्य भवन में आ जाते हैं, क्योंकि सम्यक संबुद्ध अपना माता जी के का सेवा के लिए उनको भी प्रवचन सुनाना था, इसीलिए उन्होंने तावतिंश दिव्य स्थल में चला गया था। वहां जाके सम्यक संबुद्ध वहां के अपना माता जी और अन्य दिव्य पुत्रों को प्रवचन दिया था। तब सम्यक संबुद्ध इस संसार में दिखाई नहीं दे रहा है तो लोगों के बीच में बुद्ध के बारे में चर्चा होना शुरू हो गया। फिर जाकर मुगल्लान मुगली पुत्र अरहंत भिक्षु से लोग पूछा था सम्यक संबुद्ध कहाँ है, कहाँ गए। मुगल्लान अरहंत ने बुद्ध कहाँ गया जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया था। लेकिन अनिरुद्ध
हम लोग जानते हैं जो विनय के अग्र स्थान अनिरुद्ध को थे, अरहंत अनिरुद्ध को, और अनिरुद्ध ने लोगों को स्पष्ट कर दिया, सम्यक संबुद्ध अपना माता जी को मिलने के लिए, माता जी को प्रवचन देने के लिए ताउतिसा दिव्य स्थल में जा चुके हैं। फिर एक बार जो मुगल लान ये बात को स्पष्ट करने के लिए खुद से में चला गया। हमारे साहित्य में आते हैं जो मुगली पुत्र जो अरहंत का जो इर्दी का अग्र स्थान उनको मिला था। इर्दिवान मतलब सबसे ज्यादा जो चमत्कार जिसको दिखा सकता था सम्यक संबुद्ध के जो अनुयायियों के बीच में, ये मुगलान को ही ज्यादा चमत्कार दिखा सकता था। उनका ध्यान शक्ति उतना गहराई था, इसलिए उनके वो सबसे ध्यानी अरहंत थे। वो चमत्कार के कारण अरहंत मुगल्लान ने सम्यक संबुद्ध को मिलने वहां ताओतिसा दिव्य भवन में, दिव्य स्थल में भी चला गया। फिर सम्यक संबुद्ध ने अरहंत मुगल्लान को बता दिया, वर्षावासिक समाप्त होते ही हम संकसिया में उतर जाएंगे, वहां पे पधारेंगे। फिर ये बात मुगली पुत्र से लोगों को भी पता लगा, तो सम्यक संबुद्ध वर्षावासिक समाप्त करके माता जी को प्रवचन देने के बाद ताओतिसा दिव्य स्थल से संकास्या उन्होंने पहुंच रहा। तो बुद्ध के साथ साथ अन्य देवताओं भी बुद्ध के साथ साथ आ रहा था, और बुद्ध को स्वागत करने के लिए सिर्फ मनुष्य नहीं, उसी दिव्य शक्ति भी वहां इकट्ठा हुए थे। और बुद्ध की रोशनी इतना चमकता था, तो वहां पे सारिपुत्र, अरहंत सारिपुत्र भी आया था। अरहंत सारिपुत्र बुद्ध को देखते हुए उनको बहुत आश्चर्य लगा, तो क्योंकि बुद्ध को इतना जो दिव्य ब्रह्मों का जो सम्मान भी ऐसा मिलता हुआ देखते हुए वो भी सारिपुत्र, अरहंत सारिपुत्र भी चमत्कार हो गया। फिर सम्यक संबुद्ध से ये बात पूछ रहा था, आपको मनुष्य के बीच में सिर्फ नहीं है ऐसा आपको सम्मान अरहंत सारिपुत्र को ये गाथा के द्वारा जो धैर्यवान, धैर्य पूर्वक ध्यान जो लगाते हैं और निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और हमेशा तत्काल की स्मृति में जो रहते हैं, ऐसा बुद्धों को देवता गण भी प्रशंसा करते। ये सम्यक संबुद्ध अरहंत सारिपुत्र को बताया। फिर इसी कथा के द्वारा भी और इसी गाथा के द्वारा भी आप हम सभी के लिए ये आदर्श मिलते हैं, ये शिक्षा मिलते हैं, ये समाज में हम सामान्य जैसा काम करते हैं तो हमेशा कोशिश करना है ध्यान पूर्वक रहना और निर्वाण प्राप्ति के ओर काम करना, और हमेशा स्मृति के साथ, स्मृति खोना नहीं। जब स्मृति खो जाता है तो हम
सही गलती को सही चुना नहीं सकता है। इसलिए जाने अनजाने में हमारे हम लोग से गलती होते जा रहा है। इसलिए हमेशा स्मृति में रहना है। ये शिक्षा हम लोगों को मिलते हैं। इसलिए आप लोग भी अपना जीवन में इसी तरह बुद्धों की गुणों को लेने के लिए अभ्यास करना है, कोशिश करना है। इसके लिए आप सबको बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। इतना देर तक आप लोग अ, धम्म पद को सुनने के लिए ध्यान लगाया, समय बिताया। इससे धर्म सुनने की कुशल शक्ति मिल गया। इसी कुशल शक्ति से प्रार्थना करते ही सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी अ, ये धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो योगदान दिया, उन सभी को शांति प्राप्त हो। महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए इसी संस्था के द्वारा योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य श्री बंते जी से लेकर के सभी धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान देते हैं, आप सभी सदस्य गण, आप सभी लोगों को और आप सबका घर परिवारों को प्रार्थना करते आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कल्याण होगा। सम्यक संबुद्ध की ये धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आप सबको मनोबल और शारीरिक शक्ति मिल जाए और सबके लिए सम्यक संबुद्ध की ज्ञान मार्ग में जाकर सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करें। सम्भीतियो विवज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।